अरिहन्ते सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्त काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर छोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 100 सीता के युगल पुत्रों की उत्पत्ति और उनके पराक्रम का वर्णन। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, राम लक्ष्मण तो अयोध्या में बलभद्र नारायण के सुखों को भोगते हैं। अब लव अंकुश का वर्णन सुनो। अयोध्या के सभी लोग सीता के वियोग रूपी शोक से दुखी होकर कमजोर हो गए हैं और पुंडरीकपुर में महासती सीता गर्भ के भार से कुछ पांडुता को प्राप्त होकर दुर्बल हो गई। मानो संपूर्ण प्रजा के लोग महापवित्र उज्ज्वल सीता के गुणों का वर्णन करते हैं। बालक के गुणों की पतिव्रता से सीता श्वेत हो गई, पूंछों की बिटलियां श्याम हो गई। सो मानो माता के स्तन पुत्रों को पीने के लिए दूध के ही कलश हैं। वह माता ने ढक के रखे हैं और दृष्टि क्षीर सागर समान सफ़ेद अत्यंत मधुरता रूप हुई है। सर्व मंगलमय जिनका शरीर, सर्व मंगल का स्थान, जो रतनमयी प्रांगण, उसमें सीता मंद मंद चलती हैं। चरणों के प्रतिबिंब ऐसे सुंदर लगते मानो पृथ्वी कमलों से सीता की सेवा ही करती है। रात्रि में चंद्रमा समान सीता के भवन पर आए तो ऐसा लगता मानो सफ़ेद छत्र ही है। सुंदर सेज पर सोती हुई स्वप्न देखती है कि महागजेंद्र कमलों के पुट में जल भरकर अभिषेक करते हैं और बार बार सखियों के मुख से जय जयकार शब्द सुनकर निद्रा से उठती हैं। परिवार के संपूर्ण लोग आज्ञा में रहते हैं। क्रीड़ा में भी सीता आज्ञा का भंग नहीं कर सह सकती। सब आज्ञाकारी हैं, शीघ्र ही आज्ञा प्रमाण कार्य करते हैं। तो सभी तेज रूप हैं, क्योंकि तेजस्वी पुत्र गर्भ में है। मणियों के दर्पण निकट हैं, फिर भी सीता खड्ग में मुख देखती हैं और वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि अनेक बाजों की ध्वनि हो रही है। वह नहीं रुचती और धनुष को चढ़ाने की ध्वनि अच्छी लगती है। सिंह को देख जानकी का मन प्रसन्न होता, क्योंकि बालक सिंह समान शूरवीर गर्भ में है। सीता का मस्तक जिनेन्द्र भगवान को छोड़ अन्य किसी के सामने नहीं झुकता है। 9 महीना पूर्ण हुए। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में वह मंगल कल्याण रूपिणी शुभ लक्षणों से पूर्ण शरद पूर्णिमा के चंद्रमा समान है मुख जिनका, ऐसी श्री राम की प्यारी महारानी ने सुखपूर्वक युगल पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों के जन्म उत्सव में पुंडरीकपुर की संपूर्ण प्रजा महाहर्षित हुई, मानो नगरी ही नाच उठी है। ढोल, नगाड़े, मृदंग, शंख आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शंखों की ध्वनि हुई। राजा वज्रजंग ने अति प्रसन्न होकर बालकों का महान जन्म उत्सव मनाया। मन चाही संपदा याचकों को दी। एक का अनंग लवण, दूसरे का मदनांकुश, यह नाम रखे। पुनः ये बालक दूज के चंद्रमा समान वृद्धि को प्राप्त हुए। माता के हृदय को अति आनंद और प्रसन्न करने वाले महाधीर शूरवीरता के अंकुर दोनों बालक उत्पन्न हुए। सरसों के दाने बालकों की रक्षा के लिए इनके मस्तकों पर क्षेपण करते हुए ऐसे लगे मानो प्रताप रूपी अग्नि के कण ही हैं। लव अंकुश दोनों राजकुमारों का शरीर तपाए हुए स्वर्ण समान देदीप्यमान ज्योति सहित अति सुंदर रूपवान, उनके नाखून दर्पण समान,
बाल अवस्था में तोतली भाषा में बोले तो सभी लोगों के मन को हरते थे। दोनों बालकों का सुंदर गोरा रूपवान शरीर, इनकी मंद मंद मुस्कान एवं मनुष्य के चंचल छोटे छोटे हाथ पैर चलते देख लोगों का मन एवं हृदय मोहित होता था। जैसे पुष्पों की सुगंधि से भ्रमर अनुरागी होते हैं, ऐसे ही राजकुमारों का रूप गुण सुंदरता सबके मन को हरती थी। दोनों राजकुमार महारूपवान गुणवान बलवान थे, क्योंकि उनके पिता बलभद्र श्री राम महासुंदर रूपवान गुणवान विवेकवान ज्ञानवान थे और माता भी ऐसे ही अनुपम गुणों की धारी रूपवान सुंदर थी। माता पिता दोनों सुंदर पुण्यशाली जीव हैं, तो बालक भी वैसे ही रूप गुणों के खान होते हैं। लोगों के मन को चुराने वाले दोनों बालक माता का दूध पीकर वृद्धि सहित पुष्ट हुए। उनका सुंदर मुख सफेद दांतों से अति सुंदर लगा, मानो हास्य का खजाना ही है। दासी की उंगली पकड़कर स्वर्ण रत्नमयी प्रांगण में धीरे धीरे पांव रखकर चलते, तब देखने वालों का मन खो जाता था, मन मोहित होता था। दोनों राजकुमार अनेक राजकुमारों के साथ या बालकों के साथ परस्पर क्रीड़ा करते, तब ऐसे लगते जैसे अनेक देवों के मध्य इंद्र हों। दोनों राजपूत परस्पर धार्मिक क्रीड़ाएं करते। वह कभी क्रीड़ा में भी दोनों अलग अलग नहीं होते। दोनों का महा अटूट परस्पर में प्रेम था। राजमहल में बालक माता के पास क्रीड़ा रूप खेल खेलते हुए माँ के मन को प्रसन्न करते थे। कभी माँ माँ पुकारने लगते, कभी हंसते, कभी रोते इत्यादि अन्य क्रीड़ाओं को करते हुए कभी माता की गोद में बैठ जाते तो कभी नीचे बैठते, कभी गले से में लिपट जाते, कभी चरणों में झुक जाते। कभी दोनों भाई एक साथ माता की गोद में बैठ जाते, कभी दोनों साथ में दोनों हाथों की उंगली पकड़कर एक साथ साथ चलते। कभी एक भाई गोद में बैठा और दूसरा भाई नीचे बैठा तो गोदी वाला भाई अपने भाई को साथ में ही माँ की गोद में बिठाता था। दोनों नीचे बैठ जाते, दोनों एक साथ माता के हाथ से खाना खाते। दोनों राजकुमार लव अंकुश आपस में महान प्रेम एवं माता की महाभक्ति विनय करते और माता को भी बालकों पर विशेष अनुराग वात्सल्य था। जानकी ऐसे सुंदर क्रीड़ा करने वाले कुमारों को देखकर संपूर्ण दुख भूल गई। कभी बालक चलते हुए गिर जाते, रोते तो माता का मन अति दुखी होता था। कैसे हैं बालक, अति मनोहर सहज ही सुंदर हैं नेत्र जिनके। जब विद्या के पढ़ने योग्य बालक बड़े हुए तब इनके पुण्य के योग से एक सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक शुद्धात्मा पृथ्वी पर प्रसिद्ध राजा वज्रजंग के मंदिर में आए। वे महाविद्या के प्रभाव से तीनों समय प्रातःकाल मध्याह्न काल संध्या काल में सुमेरु पर्वत के चैताल्यों की वंदना कर आते। साधु समान निर्मल परिणामी, केश लोच करने में धीर वीर, खंडित वस्त्र मात्र है परिग्रह उनके, अनुव्रतों के धारी, जिन शासन के रहस्य की ज्ञाता, संपूर्ण कलाओं के पारगामी, तपस्या से मंडित, आहार के लिए भ्रमण करते हुए जहाँ जानकी ठहरी हुई थी वहाँ आए। सीता महासती मानो जिन शासन की देवी पद्मावती ही है, उसने क्षुल्लक को देख विनय पूर्वक आदर से उठकर सन्मुख जाकर इच्छाकार कर उत्तम प्रासुक शुद्ध अंजल का आहार कराया। सीता जिन धर्मियों को अपने भाई समान जानती है, वे क्षुल्लक अष्टांग निमित्त ज्ञान के ज्ञाता दोनों राजकुमारों को देखकर महाप्रसन्न संतुष्ट होकर सीता से कहने लगे, हे देवी, तुम सोच मत करो, चिंता नहीं करो। जिसके ऐसे गुणवान सुंदर राजपुत्र हैं, उन्हें क्या चिंता। यद्यपि क्षुल्लक महावैरागी है, फिर भी दोनों राजकुमारों के अनुराग से कुछ दिन इनके पास रहे। थोड़े ही दिनों में लव अंकुश कुमार को शस्त्र और शास्त्र विद्या पढ़ाकर निपुण किया। वे कुमार ज्ञान विज्ञान से पूर्ण, सर्व कला के पारगामी, गुणों के समूह, दिव्य अस्त्र चलाने में दक्ष और शत्रुओं के दिव्य अस्त्र आए उनको निराकरण करने की विद्या में
प्रवीण हुए। महापुण्य के प्रभाव से परम शोभा के धारक विद्या रूपी महालक्ष्मीवान हुए। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के आवरण दूर हुए। शिष्य बुद्धिमान हो तो गुरु को पढ़ाने का कोई कष्ट नहीं होता। जैसे मंत्री बुद्धिमान हो तो राजा को राजकार्य में कोई चिंता नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्रवान पुरुषों को घटपट आदि पदार्थ अच्छी तरह दिखते हैं, ऐसे गुरु के प्रभाव से बुद्धिमानी जीवों के गुरु भक्ति के प्रभाव से ज्ञान प्राप्ति में कोई परिश्रम नहीं। पुण्य से ही महागुणों की वृद्धि होती है। बुद्धिमान शिष्य को ज्ञान देकर गुरु कृतार्थ होते हैं। बुद्धिहीन को ज्ञान देना वृथा है, जैसे सूर्य का प्रकाश उल्लू को वृथा है। यह दोनों भाई देदीप्यमान महाप्रतापी सूर्य की तरह ज्योतिवान, उनके सामने कोई देख नहीं सकते हैं। दोनों भाई चंद्र सूर्य समान, दोनों में अग्नि और पवन समान प्रीति, दोनों हिमाचल विंध्याचल हैं। वज्र विषभ नाराज सहनन सर्व तेजस्वी धर्मात्मा, धर्म के धारी सभी राजा उनके आज्ञाकारी। तो अन्य लोगों की तो क्या बात, किसी को आज्ञा रहित नहीं देख सकते। अपने पाँवों के नाखून में भी अपना प्रतिबिंब देख नहीं सकते, तो और किनको नमन करेंगे। अपने सिर पर चूड़ामणि धारण किया है, छत्र फिरते हैं, सूर्य भी ऊपर होकर निकलता है तो उसको सहन नहीं कर सकते, तो अन्य की आज्ञा कैसे स्वीकार करें। मेघ के धनुष को देख क्रोध करते तो शत्रु के धनुष की प्रबलता कैसे देख सकते। चित्र के राजा नहीं झुके तो उनको नहीं सह सकते, तो साक्षात राजाओं का गर्व कैसे देख सके। सूर्य नित्य उदय अस्त होता है, उसे अल्प तेजस्वी मानते हैं, और पवन महाबलवान है परंतु चंचल है, उसे वे बलवान नहीं मानते। जो चलायमान है वह बलवान कैसे, जो स्थिर अचल है वही बलवान है। हिमवान पर्वत ऊंचा और स्थिर है, परंतु उसकी जड़ कठोर और कांटे सहित है, इसलिए प्रशंसा योग्य नहीं मानते। समुद्र गंभीर है, रत्नों की खान है, परंतु खारे जल और जलचर जीवों से भरा है। शंखों से युक्त है, इसलिए समुद्र को भी तुच्छ गिनते हैं। महागुणों के निधान जितने प्रबल राजा थे वे भी तेज रहित होकर इनकी सेवा करने लगे। ये दोनों भाई महाराजाओं के राजा प्रसन्न मुख से सदा अमृत रूपी वचन बोलते हैं, इसलिए उनकी सब सेवा करते हैं। कोई दुष्ट राजा अपने मान से मलिन हुए तब उनका चेहरा मुरझा गया। लव अंकुश का तेज ये जब से जन्म लिया तब से इनके साथ ही उत्पन्न हुआ। महाधीर वीर धनुष के धारक उनके सब आज्ञाकारी हुए। जैसा लवण कुमार वैसा ही अंकुश कुमार, दोनों भाइयों में कोई कमी नहीं। पृथ्वी पर सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। ये दोनों भाई यौवन अवस्था से महासुंदर पुण्यशाली, पृथ्वी पर प्रसिद्ध, संपूर्ण लोगों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। उनको देखने की सबको अभिलाषा होती थी। उनके शरीर की रचना पुण्य परमाणुओं से हुई है। उनके दर्शन सुख का कारण है। माता के हृदय को आनंद के मंदिर ये कुमार सूर्य समान एवं देव कुमार समान श्रीवत्स लक्षणों से मंडित, उनका वक्ष स्थल अतिशय पराक्रम के धारी, संसार समुद्र के तट आए, चरम शरीरी, परस्पर महाप्रेम के पात्र, धर्म मार्ग में तत्पर हैं, देव मनुष्यों का मन हरते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं वे किसी का कुछ नहीं हरते। ये लव अंकुश सीता के नंदन, राम के पुत्र, लक्ष्मण के भतीजे, कौशल्या के पुत्र, महाधर्मात्मा, परधन और परिस्त्री तो नहीं हरते, परंतु दूसरों का मन हरते हैं। इनको देख सबका मन महाप्रसन्न होता। इनका इतना महापुण्य जो इनको देखते ही शत्रु भी मित्र बन जाते। ये गुणों के सरोवर हैं। गुण नाम धागे का है, परंतु धागे के अंत में गांठ होती है, लेकिन इनके मन में गांठ नहीं। महानिष्कपटक हैं, अपने तेज से सूर्य को जीतते हैं
और अपनी कांति से चंद्रमा को जीतते हैं। पराक्रम से इंद्र को, गंभीरता से समुद्र को, स्थिरता से सुमेरु को, क्षमा से पृथ्वी को, शूरवीरता से सिंह को, चाल से हंस को जीतते हैं। जल में मगर, मछ आदि जलचर जीव क्रीड़ा करते हैं। सिंह अष्टापदों से क्रीड़ा करते करते खेद नहीं गिनते। ये महासम्यक दृष्टि, निर्मल स्वभावे, उदार मना, उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध में महापुरुषार्थी जयकुमार, मधुकेटव, इंद्रजीत, मेघनाथ समान योद्धा, जिन मार्गी, गुरु सेवा में लीन, जिनेंद्र की कथाओं में प्रवीण, ऐसे पुण्यशाली जीवों का नाम सुनने मात्र से ही शत्रु भाग जाते हैं। यह कथा गौतम स्वामी राजा शरणिक से कहते हैं। हे राजन, वे दोनों वीर महाधीर, गुण रूपी रत्नों के पर्वत, ज्ञानवान, लक्ष्मीवान, शोभा कांति, कीर्ति के समान, मन रूपी हाथी को वश करने में अंकुश, पृथ्वी के सूर्य, उज्ज्वल उत्तम आचरण के धारक, लवण अंकुश नरपति, अनुपम कार्य करने वाले, पुंडरीकपुर नगर में मनवांछित देवों के समान क्रीड़ा करते हैं। महा उत्तम पुरुष उनके निकट आकर उनका तेज देख मानव नहीं सूर्य भी लज्जित होता है। जैसे बलभद्र नारायण अयोध्या में क्रीड़ा करते, ऐसे ये लव अंकुश दोनों भाई पुंडरीकपुर में क्रीड़ा करते हैं। लवणाकुश का पराक्रम वर्णन करने वाला 100 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।